नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत। चलिए शुरू करते हैं अपन आज के करंट अफेयर की क्लास, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आज आपको जैसा कि थंबनेल के अंदर लिखा हुआ दिखाई दिया होगा कि जो आज का टॉपिक है वह है राजस्थान मंत्री परिषद। कल मैंने एक टॉपिक कवर किया था और उस टॉपिक का नाम था राजस्थान में प्रथम, और आप लोगों ने काफी वह क्लास देखी होगी। और ये क्लास आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में प्रथम है, राजस्थान मंत्री परिषद है। चाहे आप एलडीसी की तैयारी करो, चाहे बीएसटीसी का पेपर दो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, कोई भी पेपर हो, करंट अफेयर के अंदर मंत्री परिषद वाला सवाल बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाएगा। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद करना, राजस्थान मंत्री परिषद। तो मैं शुरू करता हूं। एक बार तो सब लोग क्लास को शेयर करो, सबके पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए, एक एक विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए। सचिन, राकेश, प्रताप, ए मूवी, गोपाल मीणा, दीनू, राज खटाना, प्रतापराम, प्रमिला चौधरी, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए क्लास को शुरू करते हैं अपन पहले सवाल से। देखिए पहला सवाल है, ये पहला सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, कौन है? ए ऑप्शन है बुलाकी दास कल्ला, दूसरा ऑप्शन है ब्रजेंद्र ओला, तीसरा ऑप्शन है सुखराम विश्नोई और चौथा ऑप्शन है कृष्णा पूनिया। बताइए वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन आएंगे? देखो यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है ब्रजेंद्र ओला। ब्रजेंद्र ओला वर्तमान में एक विभाग के मंत्री है। कौन सा विभाग है इनके पास? इनके पास है परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग। परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग है इनके पास। कौन सा विभाग है? परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग। किसके पास है? तो ब्रजेंद्र ओला के पास है परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग। आपको पता होना चाहिए कि पहले एक विभाग हुआ करता था जिसका नाम था परिवहन विभाग। उस परिवहन विभाग का नाम परिवर्तित हो गया और कर दिया परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया उस विभाग का नाम। पहले था परिवहन विभाग, उसके बाद इसका नाम कर दिया परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग। दूसरा ऑप्शन है वह है सुखराम विश्नोई। देखो भाई, सुखराम विश्नोई जालोर से विधायक है और ये कौन कौन से विभाग रखते हैं? तो एक तो है इनके पास श्रम विभाग और दूसरा है कारखाना व बॉयलर निरीक्षक, कारखाना व बॉयलर्स निरीक्षक विभाग, बॉयलर्स निरीक्षक विभाग। ये किसके पास आ जाएगा? ये आ जाएगा सुखराम विश्नोई के पास, बॉयलर व कारखाना निरीक्षक विभाग। ठीक है। शिक्षा विभाग की बात करूं तो शिक्षा विभाग आ जाएगा बुलाकी दास कल्ला के पास, बुलाकी दास कल्ला। ठीक है। एक यहां पर ऑप्शन दे रखा है कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया ध्यान रखिएगा राजस्थान की खिलाड़ी है, वास्तव में ये हरियाणा की रहने वाली है, और वास्तव में ये हरियाणा की रहने वाली है, लेकिन इनका जो विवाह है वह राजस्थान के चुरू में हुआ है। तो ये कहां की रहने वाली है? तो ये चुरू की रहने वाली है। कौन है? कृष्णा पूनिया। ये खेल खेलती है, इस खेल का नाम है डिस्कस थ्रो। कौन सा खेल खेलती है? तो ये डिस्कस थ्रो भी खेलती है। कौन? कृष्णा पूनिया। एक विभाग आता है राजस्थान के अंदर, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, उस राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है कौन है? वह आ जाएगी कृष्णा पूनिया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष आएगी कृष्णा पूनिया। तो ये बात सारी के साथ ध्यान रखिएगा, इनको अपन राजस्थान की बहू भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट है आपके। वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? तो आ जाएंगे बुलाकी दास कल्ला। एक बात और ध्यान रखते हैं कि बुलाकी दास कल्ला एक मंत्री और है। कौन से हैं? कला साहित्य व संस्कृति मंत्री। कला साहित्य व संस्कृति मंत्री भी कौन है? वह बुलाकी दास कल्ला। कला साहित्य व संस्कृति मंत्री कौन है? बुलाकी दास कल्ला। क्लियर बात है। तो ये सब बातें आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है? बुलाकी दास कल्ला के बारे में ध्यान रखनी है। बिल्कुल क्लियर है क्या? मनीष कुशवाहा, प्रताप राम, दयाल, रजनीकांत, अशोक, प्रमिला चौधरी, सबका स्वागत। सब एक बार इसका आंसर दीजिए, सही है कि नहीं है? इसका आंसर आएगा 1 नंबर बुलाकी दास कल्ला। चलिए अपन अगले सवाल की तरफ, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। राजस्थान की बेटी किसे कहते हैं? राजस्थान की बेटी किसे कहते हैं? अशोक गहलोत ने किसे
राजस्थान की बेटी कहकर संबोधित किया? कल मैंने आपको यह सवाल भी करवाया था, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। दूसरा, वर्तमान में राजस्थान के राजस्व मंत्री कौन है? वर्तमान में राजस्थान के राजस्व मंत्री कौन है, मुझे यह बताना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। बिल्कुल आंसर दीजिएगा। राजस्थान की बेटी किसे कहकर संबोधित किया जाता है? कौन है वह विद्यार्थी जो सबसे पहले आंसर देगा? बहुत बढ़िया। अवनी लेखरा नहीं है, कमलेश गढ़वी ने आंसर दिया है। अपूर्वी चंदेला को अपन बोलते हैं राजस्थान की बेटी, ठीक है। अवनी लेखरा जो आंसर दे रहा है ना, वह गलत दे रहा है, ठीक है। दूसरा आंसर दिया है डीएलबी स्टडी ग्रुप ने, उसने भी दिया है अपूर्वी चंदेला, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान के राजस्व मंत्री देखो हेमाराम जाट, ये हेमाराम चौधरी है। ये हेमाराम चौधरी बाड़मेर के अंदर क्षेत्र आता है गुड़ामालानी, उस गुड़ामालानी से विधायक है। लेकिन वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? तो वर्तमान में वन व पर्यावरण मंत्री है। वन व पर्यावरण मंत्री हैं। कौन है? वन व पर्यावरण मंत्री, वह आ जाएंगे हेमाराम चौधरी। राजस्व मंत्री की बात हो रही है तो वह आ जाएगा रामलाल जाट। रामलाल जाट है, वह है राजस्व मंत्री। रा से राजस्व और रा से रामलाल, तो रामलाल जाट आ जाएंगे राजस्व मंत्री, ठीक है। हरीश चौधरी पहले राजस्व मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में ये कोई भी मंत्री पद नहीं संभाल रहे, ठीक है। मुरारी लाल मीणा, तो मुरारी लाल मीणा ये एक मंत्री है। कौन से मंत्री हैं? कृषि विपणन मंत्री हैं। कौन से? कृषि विपणन मंत्री। कौन आ जाएंगे? मुरारी लाल मीणा। कृषि विपणन मंत्री आ जाएंगे मुरारी लाल मीणा। बहुत महत्वपूर्ण है ये कृषि विपणन। इसका मतलब क्या होता है कृषि विपणन का? कृषि विपणन का मतलब होता है कि जो कृषि के उत्पाद है ना, उसकी मार्केटिंग करने के लिए एक मंत्री पद बनाया गया है जिसका नाम है मुरारी लाल मीणा, और ये इसके मंत्री हैं, ठीक है। चलो, एक राजस्थान के अंदर एक बोर्ड भी आता है जिसका नाम है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये राजस्थान के अंदर कृषि की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना, एक समिति आती है यशवंत सिंह नाहर। यशवंत सिंह नाहर, इस यशवंत सिंह नाहर समिति की सिफारिश पर, यशवंत सिंह नाहर समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? कब की गई थी? मुझे कोई बता सकता है तो बताइए कब की गई थी? बहुत बढ़िया, मनीष कुमार ने आंसर दिया सन 1974। 1974 में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। और कृषि विपणन मंत्री कौन है? तो आ जाएंगे मुरारी लाल मीणा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यशवंत सिंह नाहर समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल कौन सा है? 1974 आंसर है भाई, है ना। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। अगला सवाल देखें, राजस्थान के वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री राजस्थान के कौन है? सचिन पायलट आपको पता होगा कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब इनके पास कोई भी पद नहीं है। सचिन पायलट के पास कोई भी पद नहीं है, ठीक है। हेमाराम चौधरी, सुखराम विश्नोई या अशोक चांदना। देखो सुखराम विश्नोई, मैंने आपको पहले सवाल के अंदर बताया कि सुखराम विश्नोई कौन से मंत्री हैं। तो एक तो श्रम विभाग इनके पास है, श्रम विभाग, और दूसरा इनके पास और कौन सा विभाग है? तो इनके पास आ जाएगा बॉयलर्स व कारखाना निरीक्षण विभाग। ये दोनों किसके पास है? सुखराम विश्नोई के पास। हेमाराम चौधरी के पास आ जाएगा वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और इनके द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, घर घर औषधि अभियान। घर घर औषधि अभियान, ये इस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। घर घर औषधि अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वापस बोल रहा हूं, ये सवाल काफी बार पेपर के अंदर छपा है। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के, इस घर घर औषधि अभियान के तहत कितने पौधों का वितरण किया जाएगा? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना। 4 पौधे वितरित किए जाएंगे ना। कितने पौधे हैं? 4 पौधे। कौन कौन से? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। इन 4 पौधों का वितरण इस घर घर औषधि अभियान के तहत किया जाएगा, और जिसकी शुरुआत कब हुई थी? जिसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2021 को। 1 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। 1 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई है, और हेमाराम चौधरी है वह इसके मंत्री है। क्लियर बात है?
आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। यहां पर एक ऑप्शन और दे रखा है, वह दे रखा अशोक चांदना। तो अशोक चांदना कौन से मंत्री है? अशोक चांदना खेल व युवा मामलात मंत्री हैं। खेल व युवा मामलात मंत्री कौन है? वह आ जाएंगे अशोक चांदना। खेल व युवा मामलात मंत्री वह आ जाएंगे अशोक चांदना। ठीक है। वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कौन सा है? अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ विभाग के मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मामलात एक विभाग है, उसके मंत्री अमीन खां, अमीन कागजी, साले मोहम्मद या दनिश अबरार, कौन आएंगे? बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना कि कौन है राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ विभाग बोर्ड के मंत्री। देखो जल्दी से आंसर करोगे ना तो आनंद आएगा पढ़ने के अंदर। अगर आप ढीले ढीले आंसर करोगे, लेट आंसर करोगे तो आनंद नहीं आएगा पढ़ने के अंदर, है ना। तो जल्दी से इसका आंसर करो, करके बताओ। रोहित, पूनम, कुलदीप, खेताराम, BS सारण, मनीष, प्रतापाराम, खेताराम, लोकी, लकी, शीला, महेश। क्या आंसर आ रहा है? 3 नंबर, साले मोहम्मद। बहुत बढ़िया, साले मोहम्मद है इसका आंसर। ये साले मोहम्मद कौन है? वह अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री है, जैसलमेर से विधायक है। चलो, मैंने आपको कल बताया था कि राजस्थान में कुल विधायकों की संख्या कितनी है? कुल विधायकों की संख्या कितनी है? 200। सर्वाधिक विधायक कहां पर है? सर्वाधिक विधायक कहां से है? तो सर्वाधिक विधायक है जयपुर से। जयपुर से सर्वाधिक विधायक है। कितने हैं? 13। और न्यूनतम विधायक कहां से है? न्यूनतम विधायक आ जाएंगे जैसलमेर से। न्यूनतम विधायक कहां से आ जाएंगे? तो न्यूनतम विधायक आ जाएंगे जैसलमेर से। और जैसलमेर से विधायकों की संख्या कितनी है? तो जैसलमेर से विधायक है 2। जैसलमेर से विधायक है वह 2। राजस्थान से टोटल कितने हैं? 200। ठीक है। सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर में 13 और न्यूनतम कहां पर है? जैसलमेर में 2। तो ये दोनों बातें भी आपको दिमाग में सेट रखनी है। ठीक है, इसका आंसर आएगा साले मोहम्मद। अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ विभाग के मंत्री हैं साले मोहम्मद। अगला सवाल, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री कौन है? खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग, पहला है प्रताप सिंह खाचरियावास, दूसरा है राजेंद्र सिंह बिदुड़ी, तीसरा है डॉक्टर सुभाष गर्ग और चौथा है राजेंद्र सिंह गुड्डा। कौन है? बिल्कुल महेश विष्णु, आंसर करो आप लोग। ठीक है, अब्दुल बासित, बिंजाराम, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कीजिए मुझे कि इसका आंसर क्या है। चलो एक सवाल पूछ रहा हूं, कल बताया था वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिख के बताना। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री की बात करूं तो उसका आंसर आएगा प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप सिंह खाचरियावास ये वर्तमान में कौन है? खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग। इसके अलावा इनके पास एक विभाग और है, वह है उपभोक्ता मामलात विभाग। कौन सा है? उपभोक्ता मामलात विभाग भी किसके पास है? उपभोक्ता मामलात विभाग ये भी आ जाएगा किसके पास? प्रताप सिंह खाचरियावास के पास। उपभोक्ता मामलात विभाग व खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग। बहुत बढ़िया। कौन सी विधानसभा है? 15वीं नंबर की विधानसभा है। चलो अब एक सवाल और है, कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है? ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना, वर्तमान में कौन से नंबर की लोकसभा है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए, एक आता है डॉक्टर सुभाष गर्ग। ये डॉक्टर सुभाष गर्ग भी एक मंत्री है। कौन से मंत्री हैं? तो डॉक्टर सुभाष गर्ग आ जाएंगे तकनीकी शिक्षा मंत्री। तकनीकी शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये आ जाएंगे सुभाष गर्ग, तकनीकी शिक्षा मंत्री। राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा कौन है? तो राजेंद्र सिंह गुड्डा एक मंत्री है, वह है अपन के सैनिक कल्याण मंत्री। कौन से मंत्री हैं? सैनिक कल्याण मंत्री। सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? तो वह आ जाएंगे राजेंद्र सिंह गुड्डा। लेकिन सैनिकों के कल्याण के लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाया गया, सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड। एक बोर्ड है सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड। सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड, सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड। अगर पूछे इसका अध्यक्ष कौन है? सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन आएगा? तो वह आ जाएंगे मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह आ जाएंगे, ये इसके अध्यक्ष आ जाएंगे। किसके? सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष आ जाएंगे। तो ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, पूरी की पूरी चीजें आपको दिमाग में सेट करके रखनी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करें अपन। देखिए,
ये सारी की सारी बात हो गई। डॉक्टर सुभाष गर्ग तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजेंद्र सिंह गुडा सैनिक कल्याण मंत्री, और अगर आपको ये पूछे सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है तो वो आ जाएंगे मानवेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भजनलाल जाटव का संबंध किस मंत्रालय से है? भजनलाल जाटव, यह सवाल आ रहा है भजनलाल जाटव का। पहला है देवस्थान विभाग, देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है? तो देवस्थान विभाग किसके पास आएगा? शकुंतला रावत के पास, शकुंतला रावत के पास आ जाएगा देवस्थान विभाग। ठीक है, दूसरा ये सार्वजनिक निर्माण विभाग किसके पास है? सार्वजनिक निर्माण विभाग आ जाएगा भजनलाल जाटव के पास, भजनलाल जाटव के पास सार्वजनिक विभाग। सांख्यिकी विभाग, ये सांख्यिकी विभाग किसके पास आएगा? गोविंद राम मेघवाल के पास। किसके पास? गोविंद राम मेघवाल के पास, गोविंद राम मेघवाल। कौन सा विभाग आ जाएगा? ये आ जाएगा सांख्यिकी विभाग। अगला दे रखा पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग किसके पास आएगा? विश्वेंद्र सिंह के पास, विश्वेंद्र सिंह के पास आ जाएगा पर्यटन विभाग। तो ये सारे के सारे विभाग आपको ध्यान रखने हैं। देवस्थान विभाग पूछे तो शकुंतला रावत के पास, सांख्यिकी विभाग पूछे तो गोविंद राम मेघवाल के पास, और अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग पूछे भजनलाल जाटव के पास, और पर्यटन विभाग पूछे तो विश्वेंद्र सिंह के पास। तो ये सारे के सारे विभाग आपको ध्यान रखने, दिमाग में सेट करके रखने हैं। क्लियर है? आ रही चीजें समझ में? सुनीता, राकेश, आजाद, देव की लाडली, जेपी सिंह राठौड़, तो बातें सब के सब आपको दिमाग में सेट करके रखनी है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, कौन सा सवाल है? राजस्थान महिला व बाल विकास विभाग के मंत्री हैं, राजस्थान महिला व बाल विकास विभाग के मंत्री कौन है? यह सवाल आपसे पूछा गया। बताइए। पहला श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, दूसरा श्रीमती ममता भूपेश बेरवा, तीसरा श्रीमती वसुंधरा राजे, और चौथा दिव्या मदेरणा। कौन है राजस्थान महिला व बाल विकास विभाग की मंत्री? तो यह आ जाएगा ममता भूपेश बेरवा, ये वर्तमान में महिला व बाल विकास विभाग की मंत्री है। ठीक है, एक देर का श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, ये कौन है? ये राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन आ जाएगी? रेहाना रियाज चिश्ती, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती। वसुंधरा राजे, मैंने कल भी बताया था आपको वसुंधरा राजे के बारे में, ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। दूसरा, ये राजस्थान की प्रथम प्रतिपक्ष की नेता है, राजस्थान की प्रथम प्रतिपक्ष नेता कौन आ जाएगी? ये आ जाएगी वसुंधरा राजे। दिव्या मदेरणा, ये एक विधायक है। दिव्या मदेरणा, आपको एक बात और पता होनी चाहिए दिव्या मदेरणा के बारे में कि दिव्या मदेरणा को अभी हाल ही में युवा आदर्श विधायक का पुरस्कार भी दिया गया है। युवा आदर्श विधायक का पुरस्कार भी किसको दिया गया है? दिव्या मदेरणा को दिया गया है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगर राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पूछे ना तो आएगा श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। अगर ये पूछा मंत्री कौन है तो मंत्री आ जाएगी ममता भूपेश बेरवा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन करती है। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। चलें अपन आगे। हाँ, ओसिया से एमएल है ये दिव्या मदेरणा, ओसिया से एमएल आती है। ओसिया कहां आता है? जोधपुर के अंदर, वहां से एमएल है। अगला क्या है? राजस्थान पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री है, राजस्थान पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री। देखो, पर्यटन करना है ना तो पर्यटन के लिए आपको घूमना पड़ेगा, और पर्यटन के लिए आप कैसे घूमोगे? एरोप्लेन के अंदर घूमोगे। तो पर्यटन और नागरिक उड्डयन, विश्व को घूमना है, विश्व को घूमना है मतलब विश्वेंद्र सिंह। तो विश्व को घूमने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एरोप्लेन की आवश्यकता पड़ेगी। तो विश्व को घूमना मतलब पर्यटन, और किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एरोप्लेन की। तो नागरिक उड्डयन मंत्री। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि विश्वेंद्र सिंह है, ये दोनों मंत्री है। एक तो पर्यटन मंत्री भी है और दूसरे नागरिक उड्डयन मंत्री भी है। दोनों मंत्री कौन है? वह आ जाएंगे विश्वेंद्र सिंह। भंवर सिंह भाटी यहां पर एक दे रखा है। भंवर सिंह भाटी कौन है? ये ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं। ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है? वह आ जाएंगे अपन के भंवर सिंह भाटी। भंवर में भी ऊर्जा होती है ना, तो ऊर्जा विभाग किसके पास है? भंवर सिंह भाटी के पास है। अगला दे रखा मेवाराम जैन। ये मेवाराम जैन कौन से मंत्री हैं? मेवाराम जैन के पास एक आयोग है। कौन सा आयोग है? राजस्थान राज्य गो सेवा आयोग। राजस्थान राज्य गो सेवा आयोग है किसके पास? राजस्थान राज्य गो सेवा आयोग।
किसके पास आ जाएगा? मेवाराम जैन के पास आ जाएगा राजस्थान राज्य गौ सेवा आयोग। ठीक है, अभी वर्तमान में आपको एक पता होगा एक बीमारी चल रही है गायों के अंदर। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हो कि कौन सी बीमारी है जो अभी वर्तमान में गायों में बहुत ज्यादा चल रही है, जिसके कारण मेवाराम जैन बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर भी है। इस कारण हो सकता है कि बीएसटीसी के अंदर ये सवाल पूछ ले कि राजस्थान राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है। कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से मुझे लिख के बताना कौन सी बीमारी है जो वर्तमान में गायों में बहुत ज्यादा चल रही है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, इसका बहुत ज्यादा चलन हो रहा है उस बीमारी का। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, देव की लाडली ने आंसर किया लंपी स्किन डिजीज। ठीक है, एलएसडी बीमारी का नाम है। बीमारी का नाम क्या है? एलएसडी मतलब लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज ये बीमारी है जो किसमें होती है? ये होती है गायों के अंदर। लंपी स्किन गायों के अंदर होती है। और गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? मेवाराम जैन। चलो, अगर मैं सवाल चेंज करूं और पूछूं गोपालन मंत्री कौन है? गोपालन मंत्री, गोपालन मंत्री। और एक आ जाएगा गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष मेवाराम जैन, और गोपालन मंत्री कौन आ जाएगा? प्रमोद भाया। प्रमोद भाया, प्रमोद भाया है वह गोपालन मंत्री। ठीक है, एक यहां पर और दे रखा है अर्जुन सिंह बामनिया। अर्जुन सिंह बामनिया कौन से मंत्री हैं? ये जनजातीय कल्याण मंत्री हैं। अर्जुन सिंह बामनिया जनजातीय कल्याण मंत्री हैं। जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया। ठीक है, ये सारे के सारे आपको विभाग ध्यान रखने, एक एक चीज आपको क्लियर रखनी। चलो, पर्यटन की बात हो रही है तो मुझे ये बताइए पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? पर्यटन विभाग की स्थापना आप में से कौन बता सकता है कि पर्यटन विभाग की स्थापना? पर्यटन से बीएसटीसी के अंदर एक पर्यटन विभाग और एक दूसरा विभाग और है जिसका नाम है आरटीडीसी। आरटीडीसी दोनों से बहुत बार सवाल आए हैं, दोनों से बहुत बार सवाल आए हैं। आरटीडीसी पूछ लेते हैं कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? ये भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1979 को। 1 अप्रैल 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1979। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? कौन बताएगा? अरे बताओ रे, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर लिख के बताओ। आंसर आ नहीं रहे आप लोगों के। मेघराज, रोहित, संतोष, शांति, प्रतापाराम, अनुष्का। एक बार क्लास को भी देखो, हर एक विद्यार्थी तक शेयर करो। बहुत कम लाइव है, एक बार क्लास सबके साथ शेयर करोगे तो सब विद्यार्थी जुड़ेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। तो एक बार सबके साथ क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1956 में। ठीक है, और आरटीडीसी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1979 के अंदर। याद रखिएगा 1989 में एक समिति थी, उस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया। पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया। कब दिया था? 1989 के अंदर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्न में से किस विभाग का प्रभार शांति कुमार धारीवाल के पास नहीं है? मतलब जो विभाग है उसको छोड़ दो, बाकी जो विभाग होगा वह इनके पास नहीं होगा। मुझे बताइए कौन सा विभाग है जो इनके पास नहीं है? आंसर कीजिए, कौन सा विभाग है जो इनके पास नहीं है? पहला, स्वायत्त शासन विभाग, ये भाई है इनके पास, ये विभाग इनके पास है। दूसरा, नगरीय विकास व आवासन विभाग, ये भी इनके पास है, ये भी इनके पास है। तीसरा, निर्वाचन विभाग, ये भी इनके पास है। चौथा, कला संस्कृति साहित्य व पुरातत्व विभाग, बिल्कुल ये विभाग इनके पास नहीं है। ये किसके पास है? ये आ जाएगा बीडी कल्ला के पास। किसके पास? बीडी कल्ला के पास आ जाएगा, बीडी कल्ला। और मैंने आपको बताया है बीडी कल्ला कौन से मंत्री हैं? तो बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है? वह है बीडी कल्ला। और ये कला संस्कृति व साहित्य पुरातत्व विभाग भी किसके पास है? बीडी कल्ला के पास है। ठीक है, चलो एक सवाल और। ये बीडी कल्ला एक वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। बीडी कल्ला एक वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। मुझे कमेंट करके बताना वह कौन सा वित्त आयोग था जिसके अध्यक्ष बीडी कल्ला थे? एक वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। कौन सा वित्त आयोग था जिसके अध्यक्ष थे बीडी कल्ला? मैंने आपको कल 6 के 6 वित्त आयोग करवाए थे।
पहला वित्त आयोग कौन सा है? पहला वित्त आयोग है वह आ जाएगा के गोयल, दूसरा आ जाएगा हीरालाल देवपुरा, तीसरा आ जाएगा माणिक चंद सुराणा, चौथा आ जाएगा बी.डी. कल्ला, पांचवा आ जाएगा डॉक्टर ज्योति किरण और छठा कौन सा है? वह है प्रद्युमन सिंह। तो 6 के 6 वित्त आयोग किसके पास है? ये अपन के राजस्थान में, मैंने आपको बता दिया इनके अध्यक्ष कौन है। ये कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, चौथे। ठीक है, चलो एक सवाल और, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? जल्दी से बताइए। चले अपन आगे सवाल की तरफ चलते हैं। वित्त विभाग कराधान, वित्त विभाग कराधान, गृह व न्याय विभाग तथा सूचना व जनसंपर्क विभाग का प्रभार निम्न में से किसके पास है? बताइए। ये सारे के सारे विभाग है। आपको पता होगा कि जिसके पास वित्त विभाग होता है वह बजट को पेश करता है, पता है ना आपको ये चीज। बजट को पेश कौन करता है? बजट को पेश करता है वह करता है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री है वह बजट को पेश करता है। और राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है जिसने बजट को पेश किया? बताइए कमेंट बॉक्स में। अमन 1970 राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई थी 1970 में। एकदम सही बात है, 1970 में राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की गई। बताइए कौन सा विभाग है? ये विभाग किनके पास है? ठीक है, प्रसादी लाल मीणा, प्रसादी लाल मीणा इनके पास कौन सा विभाग है? देखो, अगर प्रसाद ज्यादा खाओगे ना तो क्या होगा? स्वास्थ्य खराब होगा। तो इनके पास कौन सा विभाग है? वह है चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग किसके पास आ जाएगा? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग आ जाएगा प्रसादी लाल मीणा के पास। दूसरा अशोक गहलोत, अशोक गहलोत के पास कौन सा विभाग है? ये सारे के सारे वित्त विभाग भी है, कराधान भी है, गृह विभाग भी है, न्याय विभाग भी है, सूचना व जनसंपर्क विभाग भी किसके पास है? अशोक गहलोत के पास। प्रमोद जैन भाया, तो प्रमोद जैन भाया के पास मैंने बता दिया गोपालन विभाग है, गोपालन मंत्री है, गोपालन मंत्री। इसके अलावा ये एक मंत्री और है, कौन से? खान व पेट्रोलियम मंत्री। खान व पेट्रोलियम मंत्री, खान व पेट्रोलियम मंत्री कौन है? वह आ जाएंगे अपन के प्रमोद जैन भाया, खान व पेट्रोलियम मंत्री। सचिन पायलट के पास कोई भी प्रभार नहीं है। ठीक है सर, मैं बीएसटी की तैयारी आज से कर रहा हूं। अगर आज से भी कर रहे हो ना, आराम से निकल जाओगे, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। रेगुलर क्लास लो, जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है यहां से हर बार आपको चीजें मिलेगी एग्जाम के अंदर, तो ये चीजें मत छोड़ना। बाकी आराम से पेपर क्लियर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो अगला सवाल, सहकारिता विभाग किसके पास है? सहकारिता विभाग किसके पास है? देखो, सहकारिता विभाग किस विभाग को बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई एक संस्था की स्थापना करे तो उसको अपन बोलते हैं सहकारिता, कोऑपरेटिव। आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र पर नियंत्रण करने के लिए एक संस्था बनी थी, स्पिन फेड, पता है ना। ये भी एक सहकारी संस्था है, मतलब सहकारी जितनी भी कंपनियां हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए संस्था की स्थापना की गई। कोई बता सकता है कि कब की गई? तारीख अगर कोई बता सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता देना, स्पिन फेड की स्थापना कब की गई। सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है? तो उनका आंसर आ जाएगा उदयलाल आंजना। उदयलाल आंजना है सहकारिता विभाग के मंत्री। महेश जोशी, महेश जोशी कौन है? राजस्थान के मुख्य सचेतक। राजस्थान के मुख्य सचेतक कौन आ जाएंगे? राजस्थान के मुख्य सचेतक वह आ जाएंगे अपन के महेश जोशी। चलो, मैंने कल आपको बताया था कि राजस्थान के प्रथम सरकारी मुख्य सचेतक कौन आ जाएंगे? सरकारी मुख्य सचेतक, याद है क्या? कल मैंने करवाया ये। राजस्थान के प्रथम है, राजस्थान के प्रथम सरकारी मुख्य सचेतक। किसी को नाम याद आया हो तो जल्दी से बताओ भाई, कौन देगा आंसर? मैं देखता हूं। राजस्थान के प्रथम सरकारी मुख्य सचेतक कौन है? ठीक है, बाकी कृष्णा पुनिया के बारे में बता दिया, रूपाराम धंधे का नाम कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, बताइए राजस्थान के प्रथम सरकारी मुख्य सचेतक वर्तमान में कौन है? महेश जोशी है। महेश जोशी वर्तमान में मुख्य सचेतक है। प्रथम पूछे तो प्रथम का आंसर क्या आएगा? कौन देगा? नहीं याद तो याद करो भाई, कल मैंने करवाया है। किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है। राजस्थान के प्रथम सरकारी मुख्य सचेतक कौन दे रहा है आंसर? आंसर अभी तक नहीं आया है। मथुरा दास, पूनम ने आंसर किया, पूनम ने आंसर दिया मथुरा दास माथुर। तो मथुरा दास माथुर है वह राजस्थान के प्रथम मुख्य सरकारी मुख्य सचेतक, मथुरा दास माथुर। ठीक है, नाम याद कर लेना।
अगला, राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखो, राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष की बात हो रही है यहां पर, है ना। कौन है वर्तमान अध्यक्ष? सीपी जोशी है, कैलाश मेघवाल है, परसराम मोरदिया है और महेंद्र चौधरी है। कौन है वर्तमान अध्यक्ष? विधानसभा कौन सी है? विधानसभा 15वीं है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। सीपी जोशी ये वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कहां से विधायक है? विधायक कहां से हैं? ये विधायक आ जाएंगे अपन के नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां है? नाथ द्वारा है राज संबंध के अंदर, वहां से ये विधायक है। नाथ द्वारा राज संबंध में विधायक है। कौन है? ये सीपी जोशी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कल बताया था, नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन था? प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष याद है क्या? लाल सिंह सक्तावत। लाल सिंह सक्तावत ये प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष था। और अभी वर्तमान में कौन है? सीपी जोशी वर्तमान में नाथ द्वारा कहां पर है? राज संबंध में, वहां से ये विधायक है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। निम्न में से राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। अब तो बता दोगे ना, अब तो शायद ही कोई गलत करोगे आंसर करने में। राजस्थान मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन सा मंत्री नहीं है? आपसे ये पूछा गया है, बताइए। हाँ, जसवंत सिंह। एक कविता गुजर बोली जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह राजस्थान की विधानसभा में पहले प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे। वर्तमान में कौन है? गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। इसका आंसर करो। राज्य मंत्रिमंडल अशोक चांदना, मैंने बताया ना भाई, अशोक चांदना कौन से मंत्री है? अशोक चांदना युवा व खेल मामलात मंत्री है। युवा व खेल मामलात मंत्री, ठीक है। राजेंद्र सिंह गुड्डा, ये भी मैंने बता दिया, सैनिक कल्याण मंत्री है। सैनिक कल्याण मंत्री, ठीक है। राजकुमार रोत, ये कोई मंत्री नहीं है भाई, ये कोई मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है राजकुमार रोत। भंवर सिंह भाटी, ये भी मैंने बताया, नाम में क्या लग रही है? नाम में ऊर्जा आ रही है, तो ये कौन सा मंत्री है? ये ऊर्जा मंत्री है। भंवर सिंह भाटी ये आ जाएंगे ऊर्जा मंत्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, पूछा गया था, तो नहीं कौन सा है? राजकुमार रोत, ठीक है। चलिए, जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मंत्री हैं। जल संसाधन व इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के मंत्री हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, गोविंद सिंह डोटासरा, मुकेश बाखर या हरीश धनवे, कौन है? आंसर क्या आएगा इसका? राजकुमार रोत 84 डूंगरपुर से विधायक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये इसके मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना और जल संसाधन मंत्री, बताइए। एक विभाग आता भूजल विभाग। भूजल विभाग के मंत्री कौन है वो भी बता देता हूं। भूजल विभाग, इसके मंत्री कौन आ जाएंगे? महेश जोशी। महेश जोशी भूजल विभाग के मंत्री हैं। महेश जोशी भूजल विभाग के मंत्री। इसका आंसर आएगा महेंद्रजीत सिंह मालवीय। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जल संसाधन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मंत्री हैं, ठीक है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। खान व पेट्रोलियम विभाग, अभी बताया मैंने, खान व पेट्रोलियम विभाग के बारे में मैंने अभी बताया जब मैं आपको करवा रहा था प्रमोद जैन भाया। मैंने आपको बोला कि प्रमोद जैन भाया के पास दो विभाग है, एक तो है गोपालन विभाग और दूसरा कौन सा है? खान व पेट्रोलियम विभाग। और पेट्रोलियम का मैंने तेल के कुआं बताया था कल, आपको याद होगा। राजस्थान का प्रथम तेल का कुआं कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, राजस्थान का प्रथम तेल का कुआं कौन सा है? राजस्थान का प्रथम तेल का कुआं कौन सा है? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना, जल्दी से वेट कर रहा हूं मैं। राजस्थान का प्रथम तेल का कुआं प्रमोद जैन भाया। सब लोग आंसर कर पा रहे हो क्योंकि मैंने करवा दिया अभी। प्रमोद जैन भाया कौन से मंत्री और है? गोपालन मंत्री भी है प्रमोद जैन भाया। महेश जोशी हो गया। गुलाब चंद कटारिया, ये गुलाब चंद कटारिया 15वीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता है। विपक्ष के नेता है 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता है। कौन है? वह आ जाएंगे अपन के गुलाब चंद कटारिया।
ठीक है, मंगला, बहुत बढ़िया। मंगला राजस्थान का प्रथम तेल का कुआं है मंगला, 2009 के अंदर खोजा गया था। कहां पर है, कौन से जिले में, जिला आ जाएगा बाड़मेर, बाड़मेर में, ठीक है, पूनम बीकानेर में, पूनम बीकानेर में, ठीक है। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। राजस्थान उद्योग विभाग के मंत्री कौन है, उद्योग विभाग किसके पास है राजस्थान में, अर्चना शर्मा, शकुंतला रावत, उर्मिला योगी या मंजू शर्मा। उद्योग विभाग, चलो उद्योग की मैं 2-3 संस्था लिखता हूं, मुझे उन सबका आप लोग स्थापना वर्ष कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। पहली संस्था में लिख रहा हूं राजसीको, दूसरी संस्था में लिख रहा हूं रूडा, तीसरी संस्था में लिख रहा हूं रिको और चौथी संस्था में लिख रहा हूं आरएफसी। इन चारों के आप लोग क्या करो, स्थापना वर्ष है जो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ, चारों के एक साथ लिख के बताइए, देखते हैं कि कौन लिख के देगा और कौन लिख के नहीं देगा, जल्दी से बताना मुझे। आ रहे आंसर, देखते हैं। पहला रूडा, रूडा के बता रहे हो आप लोग 1995, सही बात है। फिर राजसीको, राजसीको की क्या आ रही है डेट, 1961 आ रही है, ठीक है, 1961 राजसीको की। 1989 किसकी है, रिको की। और आरएफसी की आ जाएगी 1955, 1955 आरएफसी राजस्थान वित्त निगम की। चारों पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर, बीएसटीसी के अंदर, एलडीसी के अंदर, ये चारों के चारों सवाल पूछे जा सकते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आपको बैठकर सुमेलित करना पड़ेगा और सुमेलित तभी कर पाओगे जब चारों की याद होंगे, ठीक है। शकुंतला रावत, शकुंतला रावत कौन से विभाग है, उद्योग विभाग है और इसके पास एक विभाग और आ जाएगा, वह आ जाएगा देवस्थान विभाग, देवस्थान विभाग, ठीक है। ये दोनों किसके पास है, ये आ जाएंगे उद्योग और देवस्थान शकुंतला रावत के पास, ठीक है। चलो, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग तथा आबकारी विभाग के मंत्री हैं। आबकारी विभाग और चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग महादेव सिंह खंडेला, प्रसादी लाल, महेंद्र गहलोत या धीरज गुर्जर। महादेव सिंह खंडेला, ये थोड़ा सा मेरे को महत्वपूर्ण नाम लग रहा है, महादेव सिंह खंडेला। क्यों भाई, ये कौन से विभाग है इनके पास, इनके पास आ जाएगा राजस्थान राज्य किसान आयोग, राजस्थान राज्य किसान आयोग, ये इनके किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, महादेव सिंह खंडेला। राजस्थान राज्य किसान आयोग कौन है, महादेव सिंह खंडेला, ठीक है। एक नाम आता है लक्ष्मण मीणा, लक्ष्मण मीणा, और एक आता है खिलाड़ी लाल बेरवा, एक नाम आता है खिलाड़ी लाल बेरवा। ये इन दोनों के पास में कोई ना कोई विभाग है। कौन सा विभाग है, लक्ष्मण मीणा के पास आ जाएगा राजस्थान राज्य अनुसूचित जनजाति विभाग, और जो खिलाड़ी लाल बेरवा इसके पास आ जाएगा अनुसूचित जाति विभाग, अनुसूचित जाति विभाग। जनजाति है किसके पास, लक्ष्मण मीणा के पास, और अनुसूचित जाति विभाग किसके पास है, खिलाड़ी लाल बेरवा के पास। इन दोनों के अध्यक्ष कौन है, एक राजस्थान राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण मीणा और राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा। ये दोनों बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रसादी लाल। मैंने क्या बोला, अगर ज्यादा प्रसाद खाओगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा के आधार पर प्रसादी लाल, प्रसादी लाल चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग किसके पास है, प्रसादी लाल, ठीक है। देखो, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की 2 योजनाएं आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चलो भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के बताना इसकी शुरुआत कब हुई थी। और दूसरी एक अभियान है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। यह शुरू हुआ था 26 अक्टूबर 2019 को, 26 अक्टूबर 2019 को। यह कब शुरू हुआ, इस योजना की तारीख मुझे लिख के बतानी है आप लोगों को, बताइए। 10 लाख रुपए मिलते हैं, सही बात है। योजना शुरू हुई कब, कौन सी, ये वाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना।
1 मई 2021। राकेश गुर्जर, सही बात है, 1 मई 2021 को ये योजना शुरू हुई है। 1 मई 2021, याद कर लेना तारीख, तारीख आपके लिए सुपर इंपोर्टेंट है। 1 मई 2021 और ये हुई 26 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, सॉरी 26 अक्टूबर 2020 को, 2019 नहीं 2020 है। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। पर्यटन विभाग निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पर्यटन विभाग निगम का अध्यक्ष किसे बनाया गया, यह सवाल है। पर्यटन विभाग, चलो पर्यटन विभाग की मैंने स्थापना के बारे में बात कर ली है। स्थापना कब हुई थी? 1956 में। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। बताइए, मानवेंद्र सिंह जसोल, ये मानवेंद्र सिंह जसोल कौन है? ये राजस्थान राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष, राजस्थान राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? राजा मानवेंद्र सिंह जसोल। इसके अलावा ये राजस्थान राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष, राजस्थान राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड, सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कौन है? मानवेंद्र सिंह। ठीक है, अगली बात करते हैं। पर्यटन विभाग निगम का अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ है। धर्मेंद्र सिंह राठौड़। संदीप चौधरी, ये खिलाड़ी है। ये खिलाड़ी किसका है? ये भाला फेंक का खिलाड़ी है। कहां का खिलाड़ी है? ये भाला फेंक का खिलाड़ी है। इसके अलावा इसका संबंध एक जिले से आएगा, उस जिले का नाम है झुंझुनू। इन्होंने जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे ना, उस टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन कोई पदक हासिल नहीं किया था। और मैंने आपको एक अभियान करवाया था वन विभाग का, वह था घर घर औषधि अभियान। याद है क्या? घर घर औषधि अभियान। इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वह आ जाएंगे संदीप चौधरी। किसके? घर घर औषधि अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है, वह है संदीप चौधरी। याद कर लेना संदीप चौधरी को भी। ठीक है, चलें अपन आगे। बहुत बढ़िया, घर घर औषधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर है जो संदीप चौधरी। तो ये सारी की सारी बातें याद रखिएगा। चलो 2-3 बातें और बता देता हूं मैं आपको। अगर मैं आपको पूछूं कि राजस्थान राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन आ जाएंगे? वह आ जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत। ये सांसद कहां से है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहां से है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एक अगला आ जाएगा, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के, तो वह कौन आ जाएंगे? वह आ जाएंगे रामावतार सिंह जाखड़। रामावतार सिंह जाखड़, ये कौन है? राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। ठीक है, अगर मैं बात करूं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वह आ जाएंगे वैभव गहलोत। वैभव गहलोत। ठीक है, तीनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है ना? याद कर लोगे? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जोधपुर से सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के राजस्थान में वर्तमान अध्यक्ष हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम कौन है? 20 सूत्री कार्यक्रम के वर्तमान अध्यक्ष रफीक खां। कौन है? रफीक खां। रफीक खां ये 20 सूत्री कार्यक्रम के वर्तमान अध्यक्ष आ जाएंगे। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के वित्त मंत्री हैं, राजस्थान के गृह मंत्री हैं, राजस्थान के कराधान मंत्री हैं, राजस्थान के सूचना व जनसंपर्क मंत्री हैं, राजस्थान का कार्मिक विभाग इनके पास है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अशोक गहलोत के पास है। तो ये सारे के सारे विभाग अशोक गहलोत के पास आ जाएंगे। चलिए अगला सवाल, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? ये चारों के चारों ऑप्शन लगभग बहुत महत्वपूर्ण है, चारों के चारों। गोविंद राम मेघवाल, तो मैंने आपको गोविंद राम मेघवाल के बारे में बताया था। ये कौन से मंत्री हैं? एक मंत्री तो आ जाएंगे बस सांख्यिकी विभाग इनके पास है। कौन सा विभाग? सांख्यिकी विभाग।
दूसरा विभाग इनके पास आ जाएगा आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन व नागरिक सुरक्षा विभाग, आपदा प्रबंधन व नागरिक सुरक्षा विभाग, आपदा प्रबंधन व नागरिक सुरक्षा विभाग इनके पास है। किसके पास? गोविंद राम मेघवाल के पास, आपदा प्रबंधन व नागरिक सुरक्षा। देखो आपदा आएगी तो आप किसको याद करोगे? गोविंद को याद करोगे ना भाई, गोविंद भगवान को याद करोगे। तो आपदा प्रबंधन किसके पास है? गोविंद राम मेघवाल के पास। सामाजिक न्याय, अगर आप समाज के लिए न्याय करोगे तो आपको टीका लगेगा, तो टीकाराम जूली, टीकाराम जूली के पास कौन सा विभाग है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। इसके पास एक विभाग और है, कौन सा है? जेल विभाग। जूली से जेल याद कर लो, जूली से जेल विभाग भी किसके पास है? टीकाराम जूली के पास। लक्ष्मण सिंह रावत, ये लक्ष्मण सिंह रावत मैंने आपको छठवां वित्त आयोग करवाया ना, छठवां वित्त आयोग, उस छठवें वित्त आयोग के सदस्य है। छठवें वित्त आयोग के सदस्य कौन है? एक तो आ जाएगा लक्ष्मण सिंह रावत, और दूसरा सदस्य और बता देता हूं, वह है अशोक लाहोटी। दूसरा सदस्य आ जाएगा अशोक लाहोटी, अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह रावत। लालचंद कटारिया, देखो एक मैंने आपको बताया गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया कौन से मंत्री हैं? गुलाब चंद कटारिया विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। लालचंद कटारिया, देखो लालचंद कटारिया है मत्स्य पालन मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, पशुपालन मंत्री, पशुपालन मंत्री, और ये एक आ जाएंगे कृषि मंत्री, एक आ जाएंगे ये कृषि मंत्री। तो ये तीनों मंत्री किसके पास है? लालचंद कटारिया के पास। ठीक है, तो ये सब बातें भी आपको दिमाग में सेट करनी है। आगे बात समझ में, चीजें क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर होगी। ये पूरा का पूरा राजस्थान का मंत्री परिषद है जो मैंने आपको 1 घंटे की क्लास के अंदर करवाया है। इस क्लास को बार बार देखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत कारगर सिद्ध होगी ये क्लास। ठीक है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग क्लास खत्म होने पर इस क्लास के नीचे कमेंट कीजिएगा, सर हाँ हमको इस क्लास की भी वीडियो चाहिए, आप हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं आपको उस क्लास की वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं आने वाली क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।